राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग किशोर का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रोहिणी सेक्टर 20 का रहने वाला नाबालिग रोशन उर्फ जीतू 23 जुलाई की रात से घर से गायब था। युवक पैदल जाता हुए एक सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया है। परिजनों की शिकायत पर अमन विहार थाना पुलिस ने अपहरण की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। परिजनों के मुताबिक 24 तारीख को रोशन का शव रेलवे ट्रैक पर रेलवे पुलिस को मिला, जिसके बाद शव की शिनाख्त के लिए रेलवे पुलिस की ओर से 27 जुलाई को पेपर में इश्तिहार भी प्रकाशित करवाया गया। लेकिन लोकल पुलिस अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद जिंदा तो छोड़िए, शव को भी पेपर में छपने के बाद नहीं खोज पाए। रोशन के परिवार वालों एक रिश्तेदार द्वारा 27 जुलाई पेपर पढ़ने के बाद सूचना मिली। मैम क्या नाम आपका? नीतू। नीतू जी, ये बताइए कि जो लड़का गायब हुआ था उसकी कितनी उम्र थी, क्या नाम था पहले? 17 साल का था। उम्र थी रोशन नाम था उसका। उम्र थी 17 साल की। ठीक है। और कहाँ रहते हैं आप इस जगह पर? रोहिणी सेक्टर 20 A4 93 मकान नंबर। आप बताइए पूरा मामला क्या है? एक राहुल नाम के लड़के से कुछ पैसों के लेके कुछ झगड़ा हो रहा था उनमें, गाली गलौज भी हुई थी उनकी दोनों की। ठीक है, फिर इनकी कुछ बात बढ़ गई थी। 23 तारीख की रात को क्या हुआ? 23 तारीख की रात को वो पीछे वाला जो हमारा गेट है ना, उसको खोल के वो चली गया था। ठीक है, फिर हमने 24 घंटे का वो रहता है ना, तो हमने जाके 24 तारीख को हमने थाने में रिपोर्ट दी थी, अमन विहार थाने में, कि मेरा एक देवर है, ऐसे ऐसे बात है, घर से चली गया, उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था राहुल से। ठीक है, उन्होंने हमारी FIR लिख ली थी। उसके बाद वो हम जा रहे थे, वो हमसे बोल रहे थे कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरे चेकिंग करके लेने के लिए बोले थे, तो कह रहे वो हमारा काम है। ठीक है, राहुल के बारे में कुछ बोलते हैं कि उनको किसने बताया, वो यही बात बोलते थे कि वो भी हमारा ही काम है। उसने आपका जो देवर है, हाँ, क्या नाम है? रोशन की जो बॉडी है वो कहाँ मिली थी? रोशन की बॉडी मिली है सर वहाँ पे, ये रेलवे स्टेशन है ना, ये नांगलोई का फाटक है, वहाँ पे मिली है। उन्होंने नहीं बताई, पर हमें कब मिली है? बॉडी कब मिली थी? बॉडी तो हमें नहीं पता, पर हमें तो न्यूज़ मिला था और हमारे रिश्तेदारों ने बताई है न्यूज़ से हमें। उन्होंने तो हमें, पुलिस वालों ने तो हमें बताई ही नहीं। हमारे रिश्तेदारों ने ये बोला था कि देखो ऐसे ऐसे खबर निकली है, रोशन का पता चला है, अखबार, हाँ जीतू नाम है, अखबार में सब कुछ था, उसके सब कुछ था। हमारे रिश्तेदारों ने बुलाया, ये काम पुलिस वालों का था बताने का। 24 तारीख को उसका मर्डर हो चुका था और वो कह रहे कि सुसाइड गए। सुसाइड कैसे करा उसकी, आप ये देखो, आप फोटो देखो उसकी, उसके चेहरे पे देखो कितना वो है। ये सुसाइड कर सकता है? और सुसाइड भी करा है तो उसी लड़के की वजह से ही करा है, उसी से ही झगड़ा था। सुसाइड इंसान कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए कि जो पुलिस द्वारा आपको सूचना दी गई कि भाई रेलवे ट्रैक पर आपके देवर का नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उल्टी हमने रात को, हम यहाँ से बहुत सारी लेडीज गई हैं, हमने वहाँ पे जाके धरना दिया था, हमने जाके वहाँ पे बात करी थी। सूचना मिली है? कल मिली है सर, 7 दिन में। कल यानी कि 6 दिन में हमें कल मिली है। 27 तारीख को कल मिली हमें ये सूचना। कल मिली है सर, और फोन भी और मेरे को घंटा घर है ना, घंटा घर में जो बर्फ घर है, हाँ वहाँ पे है अभी। और हमारे फोन में रिकॉर्डिंग। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए उस लड़के की वजह से। आज मेरा देवर है 17 साल का, वो एक बताओ, एक बच्चे की जान, उस एक 4000 के ऊपर से मेरे को इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 4000 रुपये का लेन देन था? 4000 का लेन देन था राहुल से। राहुल कहाँ रहता है? राहुल ये सुल्तानपुरी में रहता है, एड्रेस मुझे नहीं पता, सर को सब पता है। राहुल सर को, वो जिसके पास केस है ना, उन सर को सब पता है। मेरा नाम हेमराज है। हेमराज जी, बताइए आप क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम? मेरी खास बुआ का लड़का है, अमन विहार थाने में इन्होंने कंप्लेंट करी थी, जबकि ये काम पुलिस वालों का है जो बताने का। मैं रहता हूँ दक्षिणपुरी में। मैं अखबार पढ़ने बैठा तो मैंने अपनी बुआ को बताया कि भाई ये हमारा जीतू तो नहीं है कहीं। तो मुझे, हालांकि लापरवाही पुलिस वालों की इतनी हो रही है जिससे कि कोई हिसाब नहीं। इनको बताना चाहिए, अमन विहार थाने में किडनैपिंग दर्ज थी, उनको बताना चाहिए था इनको, पुलिस वालों को, कि ये किडनैपिंग, वो हम बता रहे जो काम इनका है वो इनको करने की जगह हमें करना चाहिए। आपने अखबार में पढ़ा था? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। क्या था अखबार में? अखबार में लिखा हुआ था हमारे, अखबार दिखाऊं?
मैंने अखबार की फ़ोटो खींच रखी है। दिखाइए क्या छपा है अखबार में, क्या पढ़ा आपने? मैंने लिखा है, इसमें दिखा हुआ है, साधारण सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका साव जिसकी उम्र 20 से 25 साल, कद 5 फुट 5 इंच है, चेहरा गोल है, रंग सांवला, पतला चेहरा, दोनों हाथ में जीतू नाम से नाम छपा हुआ है। एक हाथ में, इसमें दोनों हाथ पे लिखा है ना, दाएं हाथ पर अंग्रेजी में जीतू गुदा हुआ है। रंग स्लेटी कलर की रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और नीले कलर की जीन्स पहनी हुई है। जब मैंने इसकी कार्रवाई करी, मैंने भी एक बार को झाप किया था कि साथ हमारे जीतू ना हो। लगता है माँ बाप को, हर किसी को लगता है। तो मैंने फिर बड़ी अपने आप को दिल थाम के अपनी बुआ को बताया। रेलवे पुलिस हाँ, ये रेलवे पुलिस की साइड आता है। दिखा दो एक बार आप। ये देखो, ये हमारा बच्चा है। सर ऐसे अगर लापरवाही होती रहेगी, अब हमारे को ये सुनने में आ रहा है कि बिना पोस्टमार्टम के वो दे रहे हैं हमारे को ये, तो ऐसे बिना पोस्टमार्टम के तो हम करने नहीं देंगे जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हत्या का आरोप है ये तो। अब ये तो पता लगेगा ना जब देखेंगे तो। अब कौन है, हम तो इतनी दूर रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में। जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। जिसके बाद अब लापता युवक के परिजन राहुल नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वही पुलिस के मुताबिक रोशन ने आत्महत्या की है, लेकिन घटना पुलिस के आधुनिकीकरण और तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े होना लाजमी है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।